हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। ट्रांसफ़र पर ब्रेकिंग साथ ही पत्र जारी हो चुका है। वो पत्र आपको दिखाऊंगा। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जो पत्र जारी हुआ है और सबसे बड़ी अपडेट ई शिक्षा कोष पर निकल करके आ रही है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा जो डिस्ट्रिक्ट जो वाला जो ऑप्शन है वो भी अभी हटा दिया गया है। अभ्यावेदन वापस लेने का ऑप्शन वो भी हटा दिया। बहुत सारी अपडेट्स हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। अंडर प्रोसेस वालों की समस्या जो है पूरी तरीके से अब लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों पहले यहाँ पर खबर देखिएगा, ग्रीष्म अवकाश को लेकर के शैक्षणिक संस्थान 17 तक रहेंगे बंद, ग्रीष्म अवकाश 21 तक। दोस्तों भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक कार्य अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान 16 और 17 जून को पूर्णतः बंद रहेंगे। सरकारी विद्यालयों में पूर्व घोषित ग्रीष्म अवकाश 21 जून तक प्रभावी रहेगा। डीएम को जानकारी मिली है कि कुछ निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, जिसके कारण यह आदेश जारी किया गया है। डीएम ने डीईओ को निर्देश दिया है कि उपरोक्त आदेश संस्थानों के तुरंत प्रेषित किया जाए और उन्हें फटाफट बंद करवाया जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस पत्र की और जो पत्र की मैंने बात की थी और उस पत्र में क्या कुछ है देखिएगा अपने आप खुद ही। इस चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर ये जो पत्र है साथी जारी हुआ है रोहतास सासाराम जिले से। साथी यहाँ पे देखिएगा कार्यालय आदेश यहाँ पे स्पष्ट रूप से चीज़ों को इंगित किया हुआ है। देखेंगे जिले में रह रहे निरंतर अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर अतः जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 18/6/2025 तक जिला अंतर्गत सभी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य पूर्वाह्न 11 बजे के बाद प्रतिबंधित किया जाता है। दोस्तों सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कार्यक्रम और हो सकता है चीज़ें ये आगे बढ़ जाएं और समय अनुसार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले और छुट्टी जो है आगे बढ़ने की पूरी संभावना इस पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी संभावना बन चुकी है कि आगे बढ़ने की। दोस्तों आगे देखिएगा खबर को। मैं ई शिक्षा कोष पोर्टल वाली अपडेट में काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आए, वो सारी चीज़ों को मैं दिखाऊँगा वहाँ पर आपको विजुअल सीधे। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। शिक्षकों को मिला पसंदीदा स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आधार पर स्थानांतरण के लिए जिलों को भेजी गई शिक्षकों की सूची में अब तक लगभग 81% शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार तबादले की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा की जाएगी। दोस्तों इस दौरान इस तथ्य का आकलन किया जाएगा कि जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षकों की कमी थी वहाँ संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित हुए हैं। और ACS सिद्धार्थ ने इस चीज़ को कहा भी था कि हम शिक्षकों को सब्जेक्ट वाइज जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसे वहाँ पर हम तैनात करेंगे। ये स्पष्ट रूप से ACS सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया था। अगली अपडेट देखिएगा, दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार के सभी 71,863 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बच्चों में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सिस्टम संबंधी तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई शुरू करने की पहल की थी। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया था और इसकी घोषणा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, और वो सारी चीज़ें अब आगे आने वाली हैं, संभावना ऐसी बन रही है। जो लगातार शिक्षा मंत्री ने पिछले वर्षों जो चीज़ें कही गई थी वो अब हो सकता है चीज़ें लागू की जाएँ। छुट्टी में भी अध्यापकों को जाना पड़ रहा है कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, अपडेट देखिएगा, राज्य के सरकारी स्कूलों को
स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी में भी आवेदन जमा करने संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय जाना पड़ रहा है। इससे छुट्टी लेकर बाहर गए शिक्षक दुविधा में पड़े हुए हैं कि छुट्टी है भाई घर पे जाएं या फिर यहीं हैं। लगातार डाउट बने हैं शिक्षकों को। 18 जून तक प्रखंड कार्यालय में जमा करना है दस्तावेज। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 3 जून को एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय शिक्षण संस्थान शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और प्रोन्नति नियमावली के तहत स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों को प्राधान्याध्यापक के पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिया जाना है। जी हाँ दोस्तों, और लगातार इस पत्र के जारी होते ही लगातार शिक्षकों में दुविधा में पड़ गए हैं और अभी भी असमंजस में स्थिति में हैं। अगली अपडेट देखिएगा। एस सिद्धार्थ का बयान जारी है। साथ ही एसीएस सिद्धार्थ ने क्या संकेत दिए हैं समझिए। इस माह के अंत तक वेतन निर्धारण के साथ हैं वो। स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के कहा गया है, संकेत दे दिए हैं उन्होंने। साथ ही सेवा निरंतरता का पत्र जारी हो सकता है जल्द ही, ये सारी उम्मीदें हैं। सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर साथ ही आने वाली है। सक्षमता 3 में कम फॉर्म पड़ने के कारण सरकार को लेने पड़े हैं बड़े फैसला। जी हाँ दोस्तों, देखिए वीडियो को अंत तक देखिए। एक ही वीडियो 10 मिनट की वीडियो आपके पूरे डाउट क्लियर कर देगी दोस्तों। सदन में शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान पर अब अमल शुरू है। साथी सेवा निरंतरता के बाद अर्जित अवकाश है, चिकित्सा अवकाश आदि का लाभ भी मिलने लगेगा। ग्रेजुएटी भी मिलने का रास्ता लगभग अब साफ हो चुका है। लगातार जो वेतन कम स्थिति हो चुकी है, जो नए शिक्षक वैसे शिक्षक बने हैं। साथी अपडेट देखेंगे आज की, जो मैं बात कर रहा था इस चीज़ को लेकर के, ई शिक्षक उस पोर्टल को लेकर के। साथियों यहाँ पर गौर करने की बात है। मैं यहाँ पर केवल इस चीज़ को पहले आप देखिएगा, मैं उसके बाद में सारी चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। ई शिक्षक कोर्स अब अपडेट होकर नए बदलाव के साथ दिख रहा है दोस्तों। अब अभ्यावेदन वापस लेने का ऑप्शन हटा लिया गया है। साथ ही अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट भी शो होने लगा है। जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट भी शो होने वाला जो ऑप्शन है वो साथी अभी नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ई शिक्षा कोर्स अब अपडेट हो रहा है दोस्तों। जैसा कि चीज़ें निकल कर के आई थी भाई पूरी तरीके से, यहाँ पर आप देखिएगा जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से ही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अभी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है इस ट्रांसफ़र पोर्टल के ऊपर, इसको है ना। तो इसमें पूरी तरीके से अभी अपडेट हो रहा है और अपडेट होने साथ ही चीज़ें जल्द ही जल्द ये कंप्लीट हो जाएंगी। और अब बताया गया था इस चीज़ को लेकर के, इसे एस सिद्धार्थ द्वारा कहा गया था कि हम लोग लगातार इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करने के बाद में सभी का ट्रांसफ़र लगभग तय माना जाएगा। और आज 15 जून है साथी, और आपको ध्यान होगा 15 जून को इस चीज़ को लेकर के कहा गया था कि समीक्षा जो है वो जो जिले वाइज जो साथी ट्रांसफ़र होकर के DEO DPO द्वारा जो चीज़ें भेजी गई हैं उसकी समीक्षा होगी, अब उसकी जांच होगी। अब 1-2 दिनों में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। आज से ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीटली तरीके से पूरी हो जाएगी उसके बाद में सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी। और ये जब समीक्षा हो रही है इसी को लेकर के ये एक नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के ऊपर। तो साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, ये केवल जो ऑप्शन साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू टीचर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ऑर्डर, केवल यही सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों ये जो लगातार ई शिक्षा कोर्स इस चीज़ को लेकर के अपडेट कर रहा है, लगातार यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो ऑप्शन था इसे बिल्कुल मिनिमाइज कह सकते हैं, इसे हटा दिया गया है दोस्तों। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जैसे ही ऑन हो जाएगा, समझ जाना वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट दिखने लगेगा। ये कन्फर्म है साथी चीज़ें। चलिए अब मैं मिलता हूँ दोस्तों फिर किसी अपडेट के साथ में। आप अपने AP90 चैनल, आप अपने परिवार को दोस्तों सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िएगा। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथी, जय हिंद।